हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गोल इंडियन आर्मी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एनडीए के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनडीए में जाने के लिए कैंडिडेट की एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, कौन कौन कैंडिडेट एनडीए को ज्वाइन कर सकता है, और यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा क्राइटेरिया बताऊंगा। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है अगर आप इन फ्यूचर एनडीए को ज्वाइन करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपना सीधे पॉइंट पर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनडीए क्या है और एनडीए के द्वारा आप किस चीज़ को ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों, एनडीए का जो पूरा नाम है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है। एनडीए के द्वारा आप इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी, तीनों में से किसी को भी एज आ ऑफिसर पोस्ट ज्वाइन करते हैं। आप आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी में ऑफिसर की पोस्ट पर ज्वाइन हो सकते हैं एनडीए के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर आप 12th पास करके तुरंत बाद एनडीए के फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर ज्वाइन होते हैं। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि एनडीए क्या है और इसके द्वारा आप किस चीज़ को ज्वाइन करते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। तो साथियों, इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है आपका 12th पास। आप 12th पास होने चाहिए, या फिर आप अगर 12th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, 12th अपीयरिंग है, तो भी आप इसके फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपके जो 12th क्लास में कोई सा भी सब्जेक्ट आपके पास अगर है, चाहे आपके पास मैथ है, बायो है, चाहे आपके पास आर्ट है या कॉमर्स है, कोई भी इसके फॉर्म का अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर आप एयरफोर्स या फिर नेवी में जाना चाहते हैं तो केवल आपके पास 12th में मैथ और फिज़िक्स सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। अगर आप एयरफोर्स या नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 12th में मैथ होना ज़रूरी है, मैथ और फिज़िक्स। और अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास कोई सा भी सब्जेक्ट है वो चल जाएगा, चाहे आपके पास आर्ट हो, कॉमर्स हो, चाहे बायो हो। आर्ट, कॉमर्स और बायो वाले केवल इंडियन आर्मी को ही ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए के द्वारा। इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया इसका क्राइटेरिया। अब यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ इसमें हाइट के बारे में। तो यहाँ पर हाइट भी आपका मेज़र होता है। आपकी जो मेल कैंडिडेट की यहाँ पर हाइट है, मेल कैंडिडेट की हाइट 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 152.5 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की। बात करें यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की, तो दोस्तों फीमेल जितनी भी हैं उनकी जो हाइट है वो मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 152 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप एनडीए के फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे लास्ट में बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी होनी चाहिए मिनिमम 15.5 से आपकी मैक्सिमम 18.5 साल होनी चाहिए एज लिमिट। ये इसका क्राइटेरिया रहता है। तो दोस्तों, ये इसके फॉर्म भरने का क्राइटेरिया है। अगर इसके बीच आपकी एज लिमिट है तो आप इसके फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। और इस बार 2024 के लिए जो फॉर्म निकले हैं, जनवरी 2024 के लिए आपके जो फॉर्म आए हैं, उसमें जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 2 जुलाई 2005 से, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 जुलाई 2005 से आपका जो है 1 जुलाई 2008 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके फॉर्म का अप्लाई कर सकते थे। तो इसके फॉर्म तो फिल हो चुके हैं। अब आपका 21 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होना है 2024 का। तो 2024 फर्स्ट वैकेंसी निकल चुकी है। अब 2024 की सेकंड वैकेंसी आएगी एनडीए की, क्योंकि एक साल में 2 बार फॉर्म इसके आते हैं। तो 2024 की जैसे ही सेकंड वैकेंसी नेक्स्ट आएगी, अब आने ही वाली है, तो उसके वीडियो में आपको सब कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा। सभी चीज़ें मैं आपको एनडीए के बारे में जानकारी देता हूं। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई दिक्कत या डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई और नॉलेजेबल जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।